अब तुम इतना हल्ला मचाते हो। नहीं, हल्ला नहीं सर, जो सच्चाई है वो आज खाओ कसम, पकड़ो कान की हाथ से हल्ला नहीं हाथ मचाएंगे। से हल्ला नहीं मचाएंगे। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे चिकने चुपड़े में पानी पड़े वो फिसल गया, अभी थोड़ी देर में चिल्लाओगे। नहीं नहीं सर, बोलूंगा नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलूंगा ही। तो चिल्ला क्यों बोलते हो? धीरे से बोलो। अभी धीरे से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बढ़ के। अभी जैसे इन्होंने कहा था एनडीए के बारे में और मणिपुर के बारे में, आपको पता है जब देश में प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय मणिपुर में उन्होंने एक पादरी को जो अपना सलाहकार बनाया, जो एक्स पादरी था, उस समय 1926 में 21 में उस समय वहां के जितने भी ये ईसाई समुदाय के लोग थे 4% थे। उस 2011 में कितने हो गए? 44%। ये धर्मांतरण का जितना ज्यादा केस मणिपुर में चला हुआ है, उस पर राम मनोहर लोहिया जी ने पंडित नेहरू को फटकार लगाई थी, और ये सारी पार्टियां जाती है। आप पहले अपनी कमी को देखिए। दूसरी बात, एनडीए की बात करते हो आप। देखो भाई हाँ जी, कैसी उच्ची बोल बड़े, भी तो सॉरी बोले तो नहीं बोलूंगा। हाँ तो यही तो है, तब भूल जाते हैं। मैं आया महाराज जी। सर कुछ कहिए। सर मेरा ये कहना था कि जितने मैं प्रवक्ता लोगों का सुनता हूँ सर, ये गांव में बड़ा मैसेज ठीक नहीं जाता है। मैसेज ठीक नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, आपका प्रोग्राम बड़ा फेमस है, लेकिन भैया लोग कभी बोलते हैं, माननीय हमारे जितने नेता लोग हैं, कभी बोलते हैं टमाटर इतना महंगा है, कभी बोलते हैं कि मणिपुर पर चर्चा करनी है। सार्थक यदि बहस करना है संसद में तो गाँव के लोग भी जानते हैं कि क्या सार्थक बहस होना है। आप लोग जितना भी करिए, लेकिन गांव का लोगों का मन है कि किसको वोट देना है, क्या करना है। पहले से तय हो। रुकिए भाई, अब काम की बात करने दीजिए। बड़ा ऑपरेटिव पोर्शन आ गया, सारी माथा पच्ची। 24 का तय हो गया अभी से? तय है सर। गांव के हम लोग कोल माइंस में मैं हूं सर, गांव के लोगों से मुलाकात होता रहता है। लोग यही कहते हैं कि सार्थक बहस नहीं हो रही है। अच्छा आज अच्छा टमाटर पे लोग बहस चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई यहाँ है वो नहीं लोग बोला जाता है यहाँ से। कहीं टमाटर 20 रुपया है, कहीं 50 रुपया है, कहीं 100 रुपया भी होगा, लेकिन लोग जानते हैं कि सीजनल खेती है। इस समय बाढ़ आई हुई, कहीं बारिश है, सारे थान बह गए खेत के। तो हकीकत तो ये है कि टमाटर से कहते कहते बात कहाँ तक चली जाती है, और मुस्कुराहट में सारी कहानी समझ में आ जाती है। सारी कहानी मैं तो लगाए हुए था माइक देखे, भैया कहाँ तक जाते हैं, और उन्होंने टमाटर के बहाने पूरा चित्रण खींच दिया 24 का। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? हम तो दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले खास? मैं बिहार से हूँ। हाँ, तो मुझे पता चल गया था आप यहाँ दिल्ली के खास रहने वाले नहीं है। तो बिहार में कहाँ से? मैं हाजीपुर से हूँ। हाजीपुर से? वाह, केला दुनिया में मशहूर है हाजीपुर का। एम्बुलेंस में मशहूर है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, तो बिहार में क्या होगा इस बार? अब देखिए क्या होता है। हाँ, इतनी जल्दी पत्ते नहीं खुलते हैं जी। मैं आया, पांडे जी से पूछ लें एक बार। जी बोलिए पांडे जी। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछते हैं। बहुत शर्मनाक घटना है, मणिपुर की भी और हरियाणा की भी। हरियाणा में जो घटना घटित हुई है, 2 मंत्री हैं, एक राव इंद्रजीत जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है। दूसरा मंत्री गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज जी कहते हैं बहुत बड़ी साजिश है जी। पहले खुद को क्लियर कर ले, फिर विपक्ष पर सवाल करने का प्रयास। बिल्कुल, ये तो बात सही है, लेकिन एक सवाल यह भी बनता है, वीडियो के छाया होने में, पांडे जी वीडियो कब हुआ, घटना कब हुई और कब छाया हुई? छाया मतलब वो कब प्रकाशित हुई? उजागर, बहुत अच्छा शब्द है, उजागर कब हुई? थैंक यू पत्रकार भाई। उजागर कब हुई, कब घटना है, कब उजागर हो रही है, रिपोर्ट कब दर्ज हो रही है, कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? सीबीआई ने 7 एफआईआर की है, शायद 6 थी, एक और हो गई एफआईआर। 7 एफआईआर हुई हैं, और बिल्कुल, और निश्चित तौर से ऑफकोर्स, और बड़े बड़े चीजें निकल के आनी चाहिए, और बहस हो तो हम तो चाहते कि पार्लियामेंट में बहस और वो चीजें निकल के सामने आए, कांग्रेस एंड बीजेपी। प्रतीक जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मैं ये उल्टा प्रश्न आपके माध्यम से इस देश के मीडिया वर्ग से कर रहा हूं, जो सुबह से शाम तक सीमा हैदर चलाता है। उसे ये नहीं पता कि मणिपुर हमारा ही देश का राज्य है, हमारे ही देश के राज्य में महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार अन्याय हो रहा है, और इतने दिनों के बाद उजागर क्यों हुआ, इस पर भी प्रश्न। अरे भाई देखो, सीमा का तो मामला ये है कि मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, यहां आ गई। सीमा का तो ये मामला, अब वो पगला गए तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं बात आपकी ये बात कहता हूं, लेकिन आपको तो उठाना चाहिए था कि आज मुंह तड़के उठ के राहुल गांधी सब्जी मंडी चले गए थे, ये तो आपने नहीं उठाया। आपको बोलना चाहिए था, यह बात कहनी चाहिए थी, ऑफकोर्स कहनी चाहिए। भाई मैं आ रहा हूं जी। दत्ता जी,
इसे कहता है व्हाइट वॉशिंग। ये मणिपुर पे गए, नू पे चले गए, बंगाल इनको दिखाई नहीं दिया, राजस्थान दिखाई नहीं दिया, छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं दिया, बिहार नहीं दिखाई दिया। अरे बंगाल में महिला एक तरह से उसका व्रत हरण होता है, वो महिला नहीं है। दलित बेटी का सामूहिक बलात्कार होता है राजस्थान में, वो महिला नहीं है। मैं कहता हूं इन लोगों की सद्बुद्धि के लिए, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपे नमस्तिता, नमस्तस्मै 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 नमो। नहीं, कोई मंत्र नहीं पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है ना बाबू जी? अरे रुकिए, ब्राह्मण देवता चुप रहिए। महाराज कहाँ से आना हुआ? हम प्रतापगढ़ से आए हैं। अरे गंगा जी के तीर से आ गए। जय हो प्रभु जी। कैसे, सब ठीक है? सब ठीक है। जैसे ही उन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ा, मेरी निगाह आपकी तरफ गई। मैंने कहा इससे अच्छा। एक पटाक्षेप करने आया हूँ दिल्ली। मैंने 14 में, मेरा नाम है पंडित विजय मिश्र गोली नेता। पंडित विजय मिश्र गोली नेता। नहीं, रुकिए, मैं 3 बार पूछता हूँ नाम किसी से। पंडित विजय मिश्र गोली नेता। ये गोली नेता क्यों रखा हमने? हम बता रहे हैं, हिंदू पूरी बात में राजकवि हूँ अटल जी का। मैं राजनाथ का हनुमान, इसलिए 24 में भी नहीं है कोई जीत में व्यवधान। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने कहा था कि 14 में दिल्ली, यूपी में 17, नहीं है कोई नरेंद्र मोदी से देश को खतरा। और फिर मैंने कहा देश प्रदेश को मेरी एडवाइस, मोदी का 19, योगी का 22। और फिर मैं कह रहा हूं 24 के लिए कि देश हमारा बनेगा महाशक्ति और कोई से रोक नहीं सकता। 400 की सीटें, और जो 50 साल का आदमी है वो कांग्रेस के साथ नहीं देख पाएगा। कांग्रेस का शासन वो नहीं देख पाएगा जो 50 साल का है। और मैंने कहा सपा बसपा का विसर्जन, ये नहीं जीतेंगे 1 दर्जन। जितना मैंने कहा, मवेशी की पहचान है कांग्रेसी की नहीं, मवेशी की पहचान है कांग्रेसी की नहीं। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कांग्रेस चालीसा सुना दूंगा, सुनना चाहते हैं? अरे नहीं महाराज, अगर कोई और दुकान होती मेरे अलावा तो चालीसा जरूर सुनता आपसे। लेकिन महाराज मैं बताऊं, जैसे ही आपने कहा कि कांग्रेस, चालीसा हमारे लिए सिर्फ हनुमान की है, दुर्गा की है, और हमारे जो राम है उनकी हो सकती है। बाकी ये जो परपंच है उसकी चालीसा नहीं हो सकती। सूत्रधार जो पत्रकार बने हैं, क्या ये भूल गए? ये मेरी कविता अखबार को मैं बताता हूं, जो अखबार आता है प्रतिदिन। अखबार में सुना रहा हूं कि समाचार का पहला पन्ना, समाचार का पहला पन्ना, अनशन पे बैठे हजारे अन्ना, और खोला दूसर पेज, सेक्स रैकेट में पकड़ी गई लड़कियां अंडर एज, और खोले पृष्ठ जब ही हम 3, मुड़ मुड़ाए शीर्षक बैठ के धरना दीन, और खोला पृष्ठ जब ही हम 4, हत्या चोरी बलात्कार दैनिक समाचार, और खोला पन्ना 5, मर गए महंगू लौटा रहे देख नौटंकी नाच, और लूट छिनैती फिक, खोला पन्ना 6, और पढ़ने का हुआ अच्छी बात, संपादकीय पन्ना 7, और जैसे पढ़त लिखत की कुंजी गाइड, वैसे 8वां पन्ना क्लासिफाइड। समाचार का मूल मंत्र ले लो लिंग वर्धक यंत्र, इसको कोई नहीं रोक रहा है। अब इसके बाद सारे पत्रकारों को इतना पानी लेना चाहिए? महाराज आपका स्वागत है, आपके वस्त्रों का स्वागत है। मेरे दूसरे महाराज सुनिए, महाराज बस थैंक यू सो मच महाराज। नो जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अभी टमाटर की बात हो रही थी कि महंगाई पर भी चर्चा होना चाहिए। जहांगीरपुर भाई आ रहे, रुको, आ रहे आपसे भी ले लो, पूछ लूंगा मैं। हाँ। जहांगीरपुरी का एक गरीब सब्जी विक्रेता आजादपुर मंडी जाता है कि सब्जी बेचेंगे, उससे अपने घर चलाएंगे। वहां जाकर के टमाटर भी महंगा। जब उससे पूछा गया कि और सब्जी ले लेते, तो कहता है कि सभी महंगी है, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, 100 रुपए का भी हिल्ला नहीं होता है। और ये कह करके वो रोने लगता है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। तीसरी अर्थव्यवस्था। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल, एक काम करते हैं कि ये सरकार बदल देते हैं और आपके मुताबिक प्रधानमंत्री बना देते हैं, और फिर मैं आपसे पूछते हैं टमाटर का आप क्या करेंगे? बताइए, टमाटर कहां से लाएंगे आप? स्थायी समाधान पे जाइए, स्थायी समाधान पर व्यवस्था। अगर आप अभी कह रहे थे ना स्थायी समाधान, टमाटर
एक चीज बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, किसी का दुख दर्द साझा करना चाहिए, बिल्कुल साझा करना चाहिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपके पास सल्यूशन अगर हो तो मुझे दीजिए, खाम किसी के आंसू को बेचने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, एक चीज आपको बड़ी स्पष्ट बता दूं, अभी मणिपुर की बहुत चर्चा हुई, 150 हत्याएं हुई और 1973 में 750 हत्याएं हुई और 5 बरस के बाद मणिपुर कंट्रोल में आया। उस समय क्यों नहीं आपने बताया इस बात को? आज 150 हत्याएं हुई है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गया है, तो क्यों आप हंगामा मचा रहे हैं? क्यों? जी तब से मणिपुर की बात हो रही है। मैं 2 वाक्य से